पर्सपेक्टिव है। पहला, बहुत सारी बार ये क्वेश्चन हमको टालने के लिए आता है। पहली बार कि मेरे एक रिलेटिव ने लिया था और वो साइड कर दिया, लिया नहीं होता है लेकिन साइड ऐसा हमको टालने के लिए बोलते हैं। तो उसका तो सीधा से पहले मैं तो यही पूछता हूँ कि भाई अच्छा, आपके एक रिलेटिव ने लिया था, उसने साइड कर दिया, क्या हम उससे बात कर सकते हैं सर? तो 99% केसेस में किसी ने बात अभी तक नहीं करवाया है। तो वो उस आदमी को मान रहा है जिसका, हाँ, तो वहीं पे वो आधा तो निकल जाता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि किसी ने साइड कर दिया है, तो हम उनको बता सकते हैं कि सर कोई भी चीज यूज करने का एक यूजर मैनुअल होता है, हमको उस तरीके से इसको यूज करना चाहिए, करना पड़ता है। जैसे आप समझो कि आप गाड़ी लाए हैं, उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वैसे ही ये डिवाइस का भी यूजर मैनुअल, उस तरीके से उसको यूज करना पड़ता है। हर महीने एक बार ई क्लीनिंग करना पड़ता है, हर साल में एक बार डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस से हम जाते हैं और उसको यूज करने के भी जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम यूज करते हैं। तो इस डिवाइस को कुछ नहीं होता है सर, 50 साल पुरानी कंपनी है सर, तो साइड करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपके रिलेटिव ने साइड कर दिया है तो हम और आप मिलकर उनको समझाना चाहिए कि उनके घर पे दुनिया की सबसे पावरफुल चीज आई हुई है, सबसे पावरफुल डॉक्टर आया हुआ है जो उनकी बीमारियों को ठीक करने वाला है, लेकिन उनको पता नहीं कि उसको यूज करना कैसे करना है। तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि उनको मिलके गाइड करें। तो फिलहाल अभी आप उसको कॉल करो और हम उसको मिलते हैं। अभी तक किसी ने बुलाया नहीं है। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो बोलने लगेंगे नहीं अभी तो वो ऑफिस में गए होंगे, अभी कॉल नहीं रिसीव करेंगे, या तो बाद में मैं पूछ लूंगा। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। बस ऐसे ही होता है। लेकिन जो जैसे बताया कन्विक्शन और फेथ की बात इन सारे लोगों को बोले हैं, जैसे अंकित जी ने, दीपेश सर ने बोला कि लोग बोलते हैं आप -2 हो इसीलिए आप बोल सकते हो, आप इतने कॉन्फिडेंट जवाब दे रहे हो। इसका मतलब साफ साफ है कि आपको अभी ये सवाल पहली बार आया है और ये दोनों चैंपियन बता रहे हैं इस हिसाब से, कि तीनों चैंपियन बता रहे हैं इस हिसाब से कि इन्होंने काफी बार इन सवाल का जवाब दे दिया है और इनको एक्सपीरियंस है। जैसे अभी दीपेश सर ने बताया कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने उसको कॉल करके हमारी बात करवाई हो। तो वो आसान तरीके से उसको पूछ सकते हैं कि विद कॉन्फिडेंट पूछ सकते हैं क्या होगा मैक्सिमम। और ये बात भी दीपेश सर ने अच्छी तरह से बता दिया कि अगर आप घर पे, महंगी से महंगी कार कौन सी है सर? कार की दुनिया में महंगी से महंगी कार कौन सी है? रोल्स रॉयस। अगर आप रोल्स रॉयस लेके आ जाओ अपने घर पे, क्या लगता है आपको उसकी सर्विसिंग नहीं करवानी पड़ेगी? टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग तो होती ही है। तो कितनी भी अच्छी चीज है, उसका सर्विसिंग अगर सही टाइम पे नहीं किया तो उसको साइड करना पड़ सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सही है। बट ये जो टीम है, हमारी जो टीम है एनएसआई टीम, हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और जैसे सिस्टम हमारी है, और हमारे साथ अगर आप जुड़ते हो तो हम ये तो बोल सकते हैं लोगों ने क्या किया और लोगों के घर पे क्या हुआ, आपके साथ और आपके घर पे तो डेफिनेटली ये चीज नहीं होने वाली। कॉन्फिडेंस भी हम दिला सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपेश सर। चलते हैं अगले सवाल के लिए। अंकित सर, पानी के लिए 3 लाख ज्यादा है, मैं कई बार आपके मुंह से सुन चुका हूँ इस बारे में, और आप बहुत अच्छी तरह से उसको, आपका जो मतलब नेटिव है उस हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करते हो। तो अभी यहाँ सब लोगों को मैं बता देता हूँ अगेन, के ध्यान से देखिए, ये सवाल भी ऐसा ही है जो बार बार लोगों को आता है, और इन चीज को आसानी से कैसे ओवरकम किया है अंकित सर ने। तो लकीली उसके साथ ही ये सवाल आया है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अंकित सर, आप, पानी के लिए 3 लाख ज्यादा है? यस यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। देखो, 2-3 सवाल है। पैसा अभी नहीं है, पानी के लिए 3 लाख ज्यादा है, ये सारी चीजें एक कॉमन क्वेश्चन है और वो आते रहेंगे पूरी जिंदगी, जब तक एलर्जी रहेगा तब तक, क्योंकि जब तक लोग प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक इसको लोग समझते रहेंगे ये ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो, अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग मेंटालिटी के लोग मिलते हैं और उस हिसाब से जवाब को आपको मॉडिफाई करते रहना है। जो यहाँ पे बताया जाता है वही हर जगह आपको यूटिलाइज नहीं करना, बट उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है। तो जस्ट लाइक दैट, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ उस एरिया में जैसे उस चीजों को समझाना पड़ता था अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, लोगों का जो माइंडसेट था कि मैं पूछता था कि सर एक चीज समझिए, 3 लाख रुपए पानी के लिए ज्यादा है, आई नो दैट, बट सबसे पहली चीज कि मैं आपको पानी नहीं बेच रहा हूँ 3 लाख रुपए का, मैं आपको एक सिस्टम बेच रहा हूँ जो सिस्टम आपको पूरी जिंदगी एक अच्छा पानी दे सकता है आपके परिवार के लिए। तो ये 3 लाख रुपए पानी के लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के आने वाले 25 साल को सिक्योर करने के लिए, पहली चीज। दूसरा एक चीज समझिए सर, आज की तारीख में महंगी लगने वाली ऐसी काफी सारी चीजें, अगर मैं पास्ट की बात करूं, पिछले 15-20-25 साल पहले की बात करूं अगर, तो इंडिया एक फार्मिंग कंट्री है, खेती प्रधान देश है हम, राइट। और अगर बात करें खेती प्रधान देश की, तो जब बात आई थी सबमर्सिबल पंप की, कि जब लोगों को पानी निकालने के लिए सबमर्सिबल पंप का इन्वेंशन हुआ था कि जमीन के अंदर से पानी निकाल के बाहर ला सकते हो, तब किसी भी फार्मर ने उस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था। तब यही बोलते थे लोग कि वो महंगा है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, लाइट जलाना पड़ेगा, और हम इसको क्यों करें, पानी तो ऐसे ही मिल रहा है। तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बट क्या आज की तारीख में एक भी खेत ऐसा है कि जहां पे सबमर्सिबल ना हो? या तो आप खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले ये पूछते हो कि क्या पानी का पॉसिबिलिटीज या तो सबमर्सिबल है वहां पे, तो ये आप पूछते हो। दूसरी चीज, जब उसके बाद की बात आई तो बात आई इलेक्ट्रिसिटी की,
तो जब गवर्नमेंट ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जिस फार्मर को लेना है वो ले सकता है, सामने से वो लोग देने के लिए जा रहे थे, एक सर्वे हो रहा था, तब लोगों ने बोला नहीं हमें नहीं लेना है, लोग चिपक जाएंगे, मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये लोगों का क्या था, एक ऑप्शनल था कि हमें नहीं लेना है, उसके लिए वो लोग रिएक्ट कर रहे थे, ये सारी चीजें, तो लोग नहीं ले रहे थे। बट आज की तारीख में सब बोले तो लोगों को एस्टिमेट भरना पड़ता है, फिर लाइन में रहना पड़ता है कि मेरा नंबर आएगा तब मुझे इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलेगा। तो देखो आज हर जगह पे सबमर्सिबल भी है, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, हर जगह पे सारी चीजें धीरे 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 आई है, जो जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे लोगों ने समझा है उसी हिसाब से। तो एक चीज है सर, किसी भी प्रोडक्ट का और किसी भी चीज का एक ओरा क्रिएट होता है, जैसे जैसे ओरा क्रिएट होता जाता है वैसे वैसे लोग उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को, उस प्रोडक्ट के प्राइसिंग को धीरे 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 अपने दिमाग में सेट होता जाता है और सेट करते जाते हैं। और हम लोगों को ये समझना है और ये समझाना है कि क्या सर ये सारी चीजें लोगों ने एक्सेप्ट की तो अपने परिवार को हेल्दी बनाने के लिए आयोनाइजर आने वाले टाइम में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? उस टाइम पे लोग पैसे को देखेंगे कि प्रोडक्ट को देखेंगे और अपने परिवार की वैल्यू को देखेंगे? ऑब्वियसली परिवार की वैल्यू को लोग देखेंगे, राइट? 3 लाख को नहीं देखेंगे। तो ये प्रोडक्ट आपके परिवार को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहा है, उसके लिए क्या 3 लाख ज्यादा है अपने परिवार को हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए? या दूसरे वे ऑफ थिंकिंग से अगर देखें तो आपका अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन को बदलने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या 3 लाख रुपए ज्यादा है? या आपके पास अभी एट प्रेजेंट ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसकी वजह से आपको टेंशन फ्री लाइफ मिल सके, जिसकी वजह से आप पेंशन में जा सको, ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर नहीं है तो क्या उसके लिए 3 लाख रुपए ज्यादा है? दूसरी चीज, आपके बॉडी में 72% पानी है, तो उस बॉडी को 72% को सिक्योर करने के लिए क्या 3 लाख रुपए ज्यादा है? ऐसे अलग 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 10 सवाल उसके दिमाग में डाल दो, क्या इसके लिए 3 लाख ज्यादा है, क्या इसके लिए 3 लाख ज्यादा है? और लास्ट वन थिंग इज दैट मेरा बॉडी 322 करोड़ का है तो आपका भी 322 करोड़ का है, मतलब आपके पूरे परिवार का वैल्यू अगर 5 लोगों का गिनो तो 1500 करोड़ है, और उस 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए क्या 3 लाख ज्यादा है? और अगर ये सारी बातों को समझने के बाद भी आपको 3 लाख ज्यादा रखते हैं ना सर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। आप 3 लाख अपने पास रखो, उस 3 लाख से आप क्या क्रिएट कर सकते हो वो आप सोचो। मुझे एक बंदा ऐसा मिल जाएगा कि जो 3 लाख को ज्यादा ना समझते हुए इन सारी चीजों को ज्यादा समझता होगा, इन सारी चीजों को ज्यादा वैल्यू देता होगा, वो इस प्रोडक्ट को ले लेगा। मेरा तो फ्यूचर बदल जाएगा, बट आप जहां हो वहीं पे रहोगे, राइट? तो ये चीज समझते हुए डिसीजन आपको लेना है कि 3 लाख को देखना है, अपने परिवार के आने वाले भविष्य को देखना है। यस सुरेश, ऑलमोस्ट मे बी हम टाइम भी कर चुके, 7:30 बज चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से अंकित जी ने समझाया कि 3 लाख इस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा नहीं है, और जिनको ज्यादा लगता है उनको लास्ट तक क्या बताना है उनको भी तो क्लियर कट बता दिया है। और दीपेश सर, 10वें सवाल में लोग पूछते हैं हमें काफी बार, सच में इनकम आती होगी क्या? तो लोगों को अगर ये ट्रस्ट नहीं आता और ऐसा सवाल करते हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सर। एक्चुअली जब मैंने देखा था तब मुझे भी एक क्वेश्चन आया था कि सच में इनकी इनकम आती होगी क्या, लेकिन फिर पता चला कि ये कंपनी तो 50 साल पुरानी है और 29 ईयर से बिजनेस में है, बिजनेस मॉडल में है। अगर इनकम नहीं आती होती तो इतने साल थोड़ी कंपनी चलती और लोग थोड़ी काम करते। और उससे बड़ी बात सर, अगर इनकम नहीं आती होती तो मैं आपके पास क्यों आता? वो बात भी क्लियर है। तो प्रूवन मॉडल है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो इनकम आती है इसीलिए मैं भी आपके पास हूँ और इतने सालों से इसीलिए चल रही है। अगर इनकम नहीं आती होती तो नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है कि अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं और हमारी 2 महीने तक सैलरी नहीं आती, 3 महीने तक सैलरी नहीं आती, तो हम वहां पे सैलरी के तौर पे भी काम नहीं करते। यहाँ पे कंपनी में इनकम नहीं आती है तो इतने साल से लोग काम कैसे करते? मैं भी तो क्यों करता, और इतने सारे लोग क्यों करें, और वो भी इंडिया में नहीं, ओवरऑल 153 कंट्री में, और ऑलमोस्ट 20 साल से। क्लियर, थैंक यू सो मच दीपेश सर। अंकित सर, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? नहीं सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम सोना मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले सवाल के लिए। 11वां सवाल है अंकित सर आपके लिए, रॉयल्टी पे कोई पहुंचा है और कंपनी इतना सारा कैसे देती होगी? यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। एंड ऑब्वियसली सर, अगर 50 साल से कंपनी काम कर रही है जैसे मैंने आपको बताया, तो रॉयल्टी पे कोई ना कोई तो पहुंचा होगा। और रही बात एंटायर द वर्ल्ड, तो एंटायर वर्ल्ड में तो काफी सारे लोग रॉयल्टी पे है, बट मैं वर्ल्ड की बात नहीं करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ। और इंडिया में बिजनेस को 6 साल हुए, 7वां साल चल रहा है, बट 7 साल में भी काफी सारे लोग इस इंडिया में भी रॉयल्टी पे पहुंचे हैं।
एंड मैं आपको अगर कन्वर्सेशन करूं उससे बेटर मैं एक काम करूं, आप एक दिन अपना निकालो, मैं अपना एक दिन निकालता हूँ, मैं उस बंदे के सामने बैठाता हूँ, उस बंदे का बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, उसमें हर महीने क्रेडिट होने वाले $5,000 को दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग साइन अप करते हैं। बिकॉज वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी, ट्रस्ट वर्दी रहेगा कि आपको उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो कब जाना है बोलिए, आज जाना है कल जाना है, ऑब्वियस 2 ऑप्शन देना है तीसरा ऑप्शन नहीं देना है, आज जाना है कल जाना है, कल जाना है तो सुबह जाना है शाम को जाना है। देखो ये चीजें क्या करती है, कॉन्फिडेंस बताती है आपका कि नहीं डेफिनेटली $5,000 रॉयल्टी उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है किसी ना किसी बंदे के। और आज की तारीख में तो ऑब्वियसली जहां आप बिजनेस कर रहे हो कहीं ना कहीं उसके सराउंडिंग एरिया में ही एक रॉयल्टी है। ये चीजें ईजी है हम लोगों के लिए और एनएसआई में तो ईजी है, तो हर जगह पे एक बंदा रॉयल्टी में निकल रहा है आज की तारीख में हर महीने। तो ये सुरेश सर, या हर बार हम इसीलिए बोलते हैं ना कि वाकई में ही हम लकी है। जिस दिन हमने बिजनेस शुरू किया था, ना हमारे पास कोई शिक्षे था, ना हमारे पास कोई स्टेटमेंट था, ना हमारे पास कोई रॉयल्टी अचीवर था, और उस दिन हमारे पास दिखाने का मौका नहीं था। और वाकई में ही हम आज लकी है कि एनएसआई में इतने सारे रॉयल्टी होल्डर है और हम उसको मिलवा सकते हैं और हम उसके साथ बात कर सकते हैं। तो सच में ये काम हो सकता है, बट लोगों का और भी सवाल होता है अंकित सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर यही था, कंपनी इतना सारा देती कैसे होगी। यस देखो आफ्टर द बिजनेस प्लान, और हम लोग जिस हिसाब से बिजनेस प्लान को अगर कंप्लीटली स्वैप करते हैं तो ऑब्वियसली सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा पैसा कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो देखो जब कभी भी किसी भी सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, कभी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए रखा जाता है,